हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। एक साथ मिलकर उन्हें उसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा। देखिए, ये सवाल कैसे लगाना आपको पहले लिख लीजिएगा। ए कितने दिन में करता है? 15 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 15 दिन में। और बी कितने दिन में करता है? 20 दिन में। कितने दिन में करता है? 20 दिन में। तो सबसे पहले इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे तो 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? देखिए कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। एलसीएम एक ऐसी संख्या होगी जो इन दोनों नंबर से कटेगा। तो अब क्या करेंगे? 15 से एलसीएम में भाग करेंगे तो 15 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा? 15 चौक 60 हो जाएगा और 20 तियां 60 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ए की क्षमता पता चल गई कितनी है? 4 है। और बी की क्षमता कितनी पता चल गई? 3 है। अब कह रहा है एक साथ मिलकर उन्हें उसी कार्य को करनी है। हमारा कुल कार्य कितना है? 60 है। अब मिलके करेंगे तो ये 4 काम करेगा, ये 3 काम करेंगे। दोनों मिलके काम करेंगे तो इन दोनों जोड़ देंगे, कितना काम करेंगे? 7। तो क्या करेंगे? कुल कार्य में 7 से भाग दे देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो 60/7 को देखिए यहाँ पर मिक्स फ्रिक्शन में दिया है तो इसको लगाएंगे कैसे? देखिए 7 8 56 होता है। 7 8 56 और 56 4 60। देखिए यानी 8 सही 4/7 वाला सही हो जाएगा। 7 8 56 और 56 4 60 यानी 60/7 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। फिर कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डी एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है, ई उसी कार्य को आधे समय में कर सकता है। अच्छा देखिए, कह रहा है डी जो है एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है और ई उसी कार्य को आधे समय में। आधे समय में ये 18 दिन में कर रहा था तो कितने दिन में कर लेगा? 9 दिन में कर लेगा। यदि दोनों एक साथ कार्य करें तो पहले इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा? 18 और 9 का एलसीएम 18 ही होगा। तो जब 18 से 18 में भाग करेंगे इसकी क्षमता 1 हो जाएगी और 9 से 18 में भाग करेंगे कितना हो जाएगी? इसकी क्षमता 2 हो जाएगी। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब देखिए इसकी क्षमता जब ई की 2 है तो कह रहा है दोनों मिलके काम करेंगे तो दोनों जोड़ देंगे। इसका क्षमता 1 है, इसका 2 है तो 2 1 कितना हो जाएगा? 3। अब 3 से भाग कर दीजिएगा तो 3 6 18 यानी दोनों मिलके काम करेंगे कितने दिन में कर लेंगे? 6 दिन में। कितने दिन में कर लेंगे? 6 दिन में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पंकज एक कार्य के 5/18 भाग को 6 दिन में करता। अच्छा देखिए, कह रहा है जो पंकज है, यहाँ पे एक लड़का है पंकज, कह रहा है 1/5 भाग को 6 दिन में करता है। तो 1/5 भाग को 6 दिन में करता है तो पूरे भाग को कितने दिन में करेगा? बस इसका तिरिया गुणा कर लीजिए तो 6 5 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30। इसी तरह देखिए एक जगत है, जगत एक कार्य के 1/4 भाग को 8 दिन में करता है तो इन दोनों गुणा कर लेंगे। 8 चौक कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 32। यदि ये दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हो तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? उत्तर को एक दशमलव स्थान तक गुणांकित करना है। अच्छा देखिए, अब क्या करेंगे? सबसे पहले 30 और 32 का एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे? 30 और 32 का एलसीएम लेंगे। तो 30 और 32 का एलसीएम कैसे लेना आपको ये भी बता दे रहे हैं। देखिए ये कितना होगा? 2 से काटेंगे। 2 से काटेंगे कितने बार कटेगा? 15 15 दूनी 30 होता है और 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 16 होगा। कितना होगा? 16। अब देखिए जो भी एलसीएम है, ठीक है, जो भी एलसीएम होगा, एलसीएम में देखिए 2 कॉमन है तो वो आएगा। अब इसका फैक्टर नहीं है तो इसका एलसीएम कितना होगा? 2, ये 15 होगा। कितना होगा? ये 15 होगा और ये कितना होगा? 16। इसका एलसीएम ही होगा। अब देखिए हमारे एलसीएम पूरा इतना हो गया, इसका वैल्यू है कितना? 15 दूनी 30 और 30 का जब 100 में करेंगे तो 15 देखिए 15 दूनी 30 और 16 तियां 48 480 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 480 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 480। अब इसका भाग कर लीजिएगा इसमें तो देखिए जब यहाँ पर देखिए एलसीएम ये तो आया है कि एलसीएम कितना? 480, लेकिन जब भी मिलाएंगे तो यहाँ से मिलाएंगे। जब 2 गुणे 15 से भाग करेंगे 2 गुणे 15 इसमें कट जाएगा तो बचेगा कितना? 16। यानी इसकी पी की जो क्षमता है 16 हो जाएगी। और जो 2 गुणे 16 से भाग करेंगे तो देखिए ये 2 इधर कट जाएगा, 16 इधर कट जाएगा, बचेगा कितना? 15। यानी जी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। देखिए दोनों एक साथ काम करेंगे तो देखिए ये 16 इसकी क्षमता 15 तो कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। यानी 31 से भाग करेंगे जो आएगा वहीं आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वहीं आंसर हो जाएगा। अब देखिए जब आप इसका 31 से भाग करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब 31 से भाग करेंगे तो ये 15.4 आएगा। ठीक है, ये कितना आएगा? 15.4। लगभग में आंसर लगाना है तो 15.5 लगा दीजिएगा। तो कौन सा आ जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
कह रहा है रंगा और राजू एक साथ मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। अभी इसके पहले जितने क्वेश्चन थे उसमें एक एक लोग काम कर रहे थे, अब 2 लोग साथ मिलकर काम करेंगे तो कैसे करेंगे। देखिए एक है आपका रंगा है, एक है आपका रंगा और दूसरा है राजू, ठीक है। क्या है दूसरा कौन है, राजू है। ये मिलके 6 दिन में काम करते हैं, ठीक है। कह रहा है रंगा अकेले इस कार्य को 18 दिन में, और जो रंगा है ये कितने दिन में करता अकेले, 18 दिन में। उसी तरह क्वेश्चन लगाना है। देखिए इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 6 और 18 का एलसीएम 18 होगा, तो जब 6 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 6 त्रिक 18, 18 एक कम 18। अच्छा यहाँ पर देखिए कि रंगा और राजू की जो क्षमता है वो कितनी है, 3 है, और रंगा की क्षमता कितनी है, 1। भाई रंगा की क्षमता कितनी है, 1 है, और दोनों का कितना है, 3 है, तो राजू की क्षमता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भाई, रंगा की क्षमता जब 1 है और दोनों का 3 है तो राजू कितना होगा, 2 होगा, तभी तो 2 1 3 होगा, यानी राजू की क्षमता कितनी हो जाएगी, 2। हमारा कुल काम कितना, 18। तो कह रहे हैं राजू को इस कार्य को करने में कितने दिन लगेगी। अब राजू की क्षमता 2 है तो 2 से भाग कर दीजिए, 2 से भाग करें कितने बार कटेगा, 9 बार। तो इसका कौन सा हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। यानी जो राजू है इसी कार्य को करने में कितना समय लेगा, 9 घंटे। 9 दिन है तो दिन में आ जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ए किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है यदि ए और बी साथ मिलकर उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। सिंपल सा वहीं लिख लीजिएगा, ए 40 दिन में पूरा कर सकता है और ए और बी 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा, कितना आ जाएगा, 120। तो 40 दिन 120 और 30 चौक 120 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब यहाँ पर ए और बी का क्षमता कितना है, 4 है, और ए का अकेला कितना है, 3 है। ए का क्षमता कितना है, 3 है, तो बी का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, ए का देखिए 3 है, तो जब ए का वैल्यू 3 है, दोनों का 4 है, तो बी का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। तो बी अकेले उस कार्य को, अब पूरा कार्य कितना है, 120 है, अब बी किसको करना है, बी को अकेले करना है, तो बी की क्षमता कितना है, 1 है, तो 1 से भाग कर दीजिएगा, तो 1 से भाग करेंगे वही आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ए और बी मिलकर एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए कितने दिन में कर सकता है, 9 दिन में। कितने दिन में, 9 दिन में। अब देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18, तो 6 त्रिक 18 और 9 दूनी 18 हो जाएगा। अब कह रहा है बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो देखिए यहाँ पर ए प्लस बी है, ए की क्षमता है कितना, ए की क्षमता 2 है, तो इसका मतलब ए का वैल्यू कितना है, 2, और दोनों का क्षमता कितना है मिलके 3 है। तो जब ए की क्षमता 2 है तो बी का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बी का क्षमता कितना हो जाएगा, 1। तो बी अकेला उसी कार्य को, तो पूरा कार्य कितना है, 18 है, बी की क्षमता 1 है, तो 1 से भाग करेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन है रीता और मीना मिलकर एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकती हैं। रीता और मीना 10 दिन में पूरा कर सकती हैं, जबकि रीता अकेले उसी काम को 15 दिन में। रीता उसी काम को 15 दिन में, कितने दिन में, 15। तो इन दोनों के एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा, 30 होगा। तो 10 तियाँ 30 और 15 दूनी 30 होगा। अब देखिए जब रीता की क्षमता कितना है, 2 है, और रीता और मीना का कितना है, 3 है। तो जब रीता का 2 है तो मीना का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का योग कितना है, 3 है। अब क्वेश्चन में कह रहा कि मीना, तो मीना की क्षमता 1 है, तो 1 से भाग कर दीजिएगा, यानी 30 सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पी और क्यू एक कार्य को मिलकर 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। पी और क्यू कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, 6। क्यों अकेला इसी कार्य को 10 दिन में। कितने दिन में, 10 दिन में। तो दोनों का एलसीएम कितना होगा, 30 होगा। तो 6 5 30, 10 3 30। अब देखिए दोनों का मिलकर क्षमता कितना हो रहा है, 5, और क्यों का अकेला कितना है, 3 है। क्यों का क्षमता कितना है, 3 है, तो पी का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 2 5। तो पी अकेला इसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, पी अकेला। पी की क्षमता कितनी है, 2 है, तो 2 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभी तक आपने देखा कि एक लोग पहले क्वेश्चन में था, पहले टाइम में एक लोग सिंगल काम कर रहे थे, फिर 2 लोग 1 लोग मिलकर काम कर रहे थे। अब देखेंगे 3 लोग काम करेंगे तो कैसे लगाएंगे।
अब देखिए इसमें कह रहा है कि ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वो एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। लगाने का तरीका वही है, ए 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में। सी कितने दिन में? 20 दिन में। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो 10 छक 60 हो जाएगा, 15 चौक 60 हो जाएगा और 20 तियां 60 हो जाएगा। अब तीनों मिलके काम करेंगे तो जोड़ लेगा, 6 4 10 3 13, 6 4 10 3 13। इन तीनों की क्षमता कितनी है? 13। तो 13 से भाग कर देंगे, 13 से भाग करेंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें चेंज करना है तो देखिए 13 चौक कितना होता है? 13 चौक 52, अब 52 8 60 होता है और बटे 13, इन 4 सही 8 बटे 13। तो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? 4 सही 8 बटे 13, डी में। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए बी सी किसी काम को एक साथ मिलकर 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब देखिए कह रहा है ए बी सी मिलकर, तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं? 10 दिन में। ए अकेला उसी काम को 20 दिन में, ए अकेला उसी काम को 20 दिन में। कितने दिन में? 20 दिन में। अब बी अकेला 30 दिन में, बी अकेला 30 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, कह रहा सी को अकेले उस काम को करने में, किसको पूछ रहा है? सी को अकेले। तो पहले सबका क्षमता निकाल लीजिएगा। तो देखिए इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 60 ही आएगा। तो अब भाग करेंगे, कितना होगा? 10 छक 60 और 20 तियां 60, 20 तियां 60। इसकी क्षमता कितनी होगी? 3 हो जाएगा और 30 दूनी 60, इसका कितना हो जाएगा? 2। अब देखिए जब ए का क्षमता 3 है और बी का क्षमता 2, यानी दोनों का मिलके कितना हो रहा है? 5। इन दोनों मिलके कितना हो रहा है? 5 हो रहा है। और तीनों का क्षमता कितना है? 6। तो सी का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। भाई देखिए ए का 3 है, बी का 2 है, तो 3 2 कितना? इन दोनों का 5 हो जाएगा। अब देखिए तीनों का है कितना? 6। तो अगर ये दोनों का 5 है तो इसका सी का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। अब कह रहा है सी को अकेले उसी काम को करना, कुल काम है कितना? 60, और सी को करना, सी की क्षमता कितना? 1, तो 1 से भाग करेंगे, 60 आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अर्जुन अकेला एक कार्य को 12 दिन में और भीम उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो देखिए एक अर्जुन है, अर्जुन कितना दिन में कर रहा है? 12 दिन में। कितने दिन में? 12 दिन में। और भीम है, भीम को हम बी से लिखते हैं, ये 15 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 15 दिन में। चेतन की सहायता से वे उस कार्य को एक साथ मिलकर 5 दिन में कर सकते हैं। देखिए चेतन की सहायता से, यानी ए भी काम कर रहा है, बी भी कर रहा है और साथ में कौन कर रहा है? सी। इसमें कह दिया ना, चेतन की सहायता से वे उस कार्य को कितने दिन में करते हैं? 5 दिन में। कितने दिन में करते हैं? 5 दिन में करते हैं। तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? 12 15 5 का एलसीएम कितना होगा? 60 हो जाएगा। तो 12 5 60 होगा, 15 चौक 60 हो जाएगा। अब 5 से जब भाग करेंगे तो 12 5 60 होगा। कितना होगा? 12 5 60। तो चेतन अकेला उस कार्य को, तो चेतन यानी सी कितने दिन में कर लेगा अकेला? तो देखिए अब ए की क्षमता 5 है, बी की क्षमता कितना है? 4 है। तो दोनों को मिला के देखेंगे तो 5 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब देखिए ए बी की क्षमता कितना हो गया? 9 है। तीनों की क्षमता कितना है? 12। तो सी का क्षमता कितना होगा? 3 होगा। 9 3 12। सी की क्षमता कितनी है? 3। तो पूछा चेतन अकेले उस कार्य को करने में, तो सी की क्षमता 3 है, 3 से भाग कर दीजिएगा। तो 3 से जब भाग करेंगे कितना हो जाएगा? 20 3 60, यानी 20 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं। बी और सी मिलकर 15 दिन में। बी और, देखिए बी लिखा है, बी और सी मिलके 15 दिन में करते हैं। सी और ए मिलकर, ए या सी लिखी है, सी या ए लिखी, कोई दिक्कत नहीं। ये कितने दिन में करते हैं? 18 दिन में। कितने दिन में? 18। तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लीजिएगा। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 9 कितना होगा? 10 9 90 होता है। इसका जब निकालेंगे तो 15 6 90 होता है, 15 6 90। इसका निकालेंगे तो 18 5 90 हो जाएगा। अच्छा देखिए अब इसमें पूछा है ए बी सी एक साथ मिलकर इसी काम को कितने दिन में करेंगे। कुल काम है कितना? 90 है। तो जब मिलके काम करेंगे तो तीनों को जोड़ेंगे। देखिए जब इसको जोड़ेंगे, देखिए यहाँ ए है, यहाँ भी है, यानी ए 2 बार है, बी यहाँ है, बी यहाँ भी है, तो बी 2 बार है, सी भी कितने बार है? 2 है बार है। तो यानी 2 ए प्लस बी प्लस सी, यानी सबका डबल डबल। ठीक है, ये किसके बराबर होगा? 9 6 कितना होगा? 15 5, 9 6 15 और 5 20, यानी सबका जो डबल डबल है
और 20 बार है तो 2 से काट दीजिए, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यानी ABC की क्षमता कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। अब ABC की क्षमता कितनी हो गई 10 हो गई, तो यहीं ABC मिलके काम करेंगे। इसकी क्षमता है कितनी 10, तो 10 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ए अकेले किसी कार्य को 32 दिन में पूरा कर सकता है। ए जो है अकेला कितने दिन में काम कर सकता है 32 दिन में, जबकि बी के साथ मिलकर, अब यहाँ पर लैंग्वेज जरूर ध्यान दीजिएगा, बी के साथ मिलकर, बी के साथ कौन मिल रहा है ए, तो ए और बी मिलके उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में 24 दिन में। यदि सी अकेला उसी कार्य को 64 दिन में, सी अकेला कितने दिन में कर रहा है 64 दिन में, तो बी और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले इनका एलसीएम निकालेंगे। देखिए ये 32 का जस्ट डबल कितना है 64, तो 32 में 64 में 32 आ जा रहा है, बस आपको इन दोनों का एलसीएम निकालना है, 24 का और 64 का। तो देखिए 24 का फैक्टर क्या होगा 8 तिरिक 24 होगा, और 64 का क्या होगा 8 गुणे 8 होगा। ठीक है, अब देखिए जो भी एलसीएम होगा तो 8 तो आएगा ही आएगा, दोनों में कॉमन है, साथ में 3 भी आएगा और साथ में ये 8 भी आएगा। अब यही हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए अभी गुणा बाद में करेंगे, पहले इसका क्षमता निकालेंगे। ठीक है, क्या करेंगे क्षमता निकालेंगे या गुणा कर लीजिएगा। तो 8 अठाई कितना होगा 64, 8 अठाई कितना होगा 64, और 64 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 192 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 192 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 192। अब इसका क्षमता निकालेंगे तो देखिए 32 से 192 भाग करेंगे कितना बार जाएगा 6 बार, जो 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 19 हो जाएगा। और जब 24 से भाग करेंगे कितने बार जाएगा 8 बार। देखिए 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 3 19 होगा। इसी तरह जब 64 से भाग करेंगे ये कितने बार जाएगा 3 बार। देखिए 3 चौक 12 और 3 छक 18, 1 19 हो जाएगा। अब कह रहा है देखिए अब यहाँ पर ए और बी की क्षमता है कितना, ध्यान से देखिएगा, ए और बी की क्षमता है कितना 8 है, यहाँ पर अकेला ए का क्षमता कितना है 6 है। तो जब ए का क्षमता 6 है, भाई जब ए का क्षमता 6 है तो बी का कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं बी का क्षमता कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्योंकि देखिए इसका जब 6 है तो बी का जब 2 लेंगे तभी तो दोनों मिलके 8 होगा, यानी बी की क्षमता कितना हो गया 6। कह रहा बी और सी मिलकर, तो देखिए बी की क्षमता है कितना 2 और सी की क्षमता कितना है 3 है, तो बी और सी जब मिलके काम करेंगे तो 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी 5 से भाग कर देंगे। दोनों बी और सी मिलके करेंगे तो बी और सी की क्षमता कितनी है 5, 5 से भाग करेंगे वहीं हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसको चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए कितने बार जाएगा 5 तियाँ 15, 5 तियाँ कितना होता है 15 होता है, तो कितना बचेगा इधर 4 बचेगा, 42, 5 8 40, इधर कितना होगा 2, ऊपर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और नीचे कितना होगा 5, यानी 38 सही 2/5। तो 38 सही 2/5 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है डी में, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ए और बी किसी परियोजना को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए और बी किसी परियोजना को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, और बी और सी कितने दिन में 20 दिन में, कितने दिन में 20 दिन में, और सी और ए 30 दिन में, सी और ए कितने दिन में 30 दिन में। तो इसका एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम कितना होगा इसका 60 होगा, कितना होगा 60 होगा। अब देखिए तो इसका क्षमता निकालेंगे तो 10 छक 60 होगा, 20 तियाँ 60 होगा, और 30 दूनी 60 होगा। भाई एलसीएम से तो इसमें भाग दिया जाता है, तो 10 छक 60, 20 तियाँ 60, 30 दूनी 60। अब इसका बताएं इसका जब जोड़ेंगे तो डबल आता है सबका, यानी ए प्लस बी और प्लस सी, और इधर जोड़ेंगे 6 3 9 2 11, यानी 11 हो जाएगा। अब 2 से जब भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो देखिए 11 नीचे आ जाएगा, यानी 2 से जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 11/2 आएगा। कितना आ जाएगा 11/2, यानी ए बी सी की क्षमता कितनी आ गई 11/2। लेकिन इसमें देखिए पूछा था यदि ए बी सी एक साथ मिलकर काम करे, कौन काम कर रहा है ए बी सी मिलके, ए बी सी का है क्षमता कितना 11/2, कितना है 11/2। तो जब 11/2 से भाग करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो 60 दूनी कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। नीचे कितना है 11, नीचे कितना है 11, तो 120/11। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पी और क्यू मिलकर एक खेत फसल को 9 दिन में काट सकते हैं। पी और क्यू मिलकर कितने दिन में काट सकते हैं 9 दिन में। क्यू और आर मिलकर 12 दिन में, क्यू और आर मिलकर कितने दिन में 12 दिन में। और पी और आर मिलके, पी और आर मिलके ये कितने दिन में काट सकते हैं 18 दिन में।
तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम देखिए कितना आ जाएगा, ये कितना पी और क्यू 9 दिन में है, तो इस एलसीएम कितना देखिए 9 का जस्ट डबल कितना 18, यानी 18 के एलसीएम में 9 आ जाएगा। तो आपको सिर्फ 12 और 18 का एलसीएम देखना है। तो देखिए 12 18 एलसीएम कितना आएगा, 36 आ जाएगा। 12 18 को देखिए 12 3 36, 18 दूनी 36। तो पी और क्यू का वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 और 9 चौक 36 हो जाएगा। इसका निकालेंगे तो 12 3 36 हो जाएगा, 18 दूनी 36 हो जाएगा। इसका क्षमता कितना हो जाएगा, 36। तो कह रहा है यदि वो तीनों एक साथ मिलकर काम करते तो उन्हें खेत की फसल काटने में कितने दिन का समय लगेगा। अच्छा देखिए अभी बताए हैं, जब इसका जोड़ेंगे ये सब दो बार आते तो कितना होगा, 2 पी प्लस क्यू प्लस के आर। अब इसको जोड़ेंगे 4 3 7 2 9, ये कितना हो जाएगा 9। इसका जब 2 से काटेंगे तो कितना है, इसके नीचे कितने 2 चला जाएगा, यानी 9/2, यानी पी क्यू आर की क्षमता कितनी हो जाएगी, 9/2। अब ये तीनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9/2 से भाग करेंगे। जब 9/2 से भाग करेंगे तो देखिए जब 2 का पलटेंगे तो ऊपर चला जाएगा, यानी कितना होगा 36 गुणे 2, और नीचे कितना हो जाएगा 9, 9 चौक 36 होगा, और 4 दूनी 8 हो जाएगा। यानी कितना इसका आंसर हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है पी और क्यू ये कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं। पी और क्यू ये कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्यू और आर 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में, 12 दिन में। पी क्यू आर मिलकर 6 दिन में। अब तीनों मिल रहे हैं तो कितना है, पी क्यू आर मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो देखिए 8 12 6 का एलसीएम कितना होगा, सिंपल सी बात है 24 होगा। तो 8 3 24, अब 12 दूनी 24, 12 दूनी कितना होगा 24, और 6 चौक 24, यानी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखिए सबका अलग अलग क्षमता आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ पी क्यू आर होगा, क्या होगा, पी क्यू आर होगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा, पी क्यू आर होगा, ठीक है। तो अब कैसे करना है आपको, देखिए 1 मिनट। तो यहाँ पे पी क्यू आर का क्षमता कितना हो गया, 4 हो गया। पी क्यू आर का क्षमता कितना हो गया, 4। तो इसमें देखिए पूछा है कि पी और आर मिलकर, यानी पी और आर मिलकर, ठीक है, पी और आर मिलकर। तो सबसे पहले पी और आर का क्षमता पता होना चाहिए। अब अलग अलग क्षमता निकालने का हम आपको बता रहे, देखिए पी क्यू का वैल्यू है कितना, पी और क्यू का वैल्यू कितना है 3। तो अगर यहाँ पर पी क्यू का वैल्यू अगर 3 रखेंगे, कितना रखेंगे, पी क्यू का वैल्यू कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, तो आर का क्षमता कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1। क्योंकि भाई देखिए पी क्यू का वैल्यू अगर 3 रखेंगे और पी क्यू आर का वैल्यू है कितना 4, तो पी क्यू का वैल्यू 3 है तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए हमें दूसरा, देखिए हमें क्या पता है, क्यू आर पता है, क्या पता है, क्यू आर। तो देखिए अगर क्यू आर का वैल्यू कितना है, 2 है, क्यू आर का वैल्यू कितना है 2, तो पी क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। भाई देखिए तीनों का जब 4 है और क्यू आर का, यहाँ पर देखिए क्यू आर का वैल्यू है कितना, 2 है। तो जब क्यू आर का वैल्यू 2 है तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी पी का देखिए पी का भी क्षमता कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पर आर का क्षमता कितना है, 1 है। आर का क्षमता कितना है, 1। क्वेश्चन में कहा है पी और आर मिलकर काम करें। तो देखिए पी का क्षमता 2 है, आर का क्षमता 1 है, तो दोनों मिलकर काम कितना करेंगे, 3 काम करेंगे। तो 3 से भाग कर दिए, 3 8 24। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ए और बी किसी काम को 10 दिन में, देखिए कह रहा है ए और बी किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, और बी और सी 12 दिन में, बी और सी 12 दिन में, कितने दिन में काम करते हैं, 12 दिन में। बी और सी कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। सी और ए 15 दिन में, सी और ए कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में। तो इसका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60। तो 10 6 कितना होगा, 60 होगा। अब 12 25 कितना होगा, 60 होगा। और 15 चौक कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब जब तीनों पहले देखिए कह रहे ए द्वारा अकेले, तो पहले इनका मिलके क्षमता निकाल लीजिएगा ए बी सी का। तो कैसे निकालेंगे, सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ए बी और सी सबका डबल डबल। ये किसके बराबर होगा, 6 5 11 और 11 4 15, कितना हो जाएगा 15। अगर हमें ए बी सी निकालना तो 2 से भाग करेंगे तो 2 इसके नीचे चला जाएगा, यानी ए बी सी की क्षमता कितनी है, 15/2। कितनी है, 15/2। अब ध्यान दीजिएगा ए बी की सी की क्षमता कितनी है, 15/2। अब निकालना किसका है, ए का निकालना। अच्छा देखिए जब ए का निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए ए बी सी का वैल्यू कितना है,
15/2 हमें ए का निकालना है, तो क्या करेंगे, इसमें से अगर BC घटा देंगे तो ए का वैल्यू नहीं पता चल जाएगा। अब ABC का वैल्यू है कितना, यहाँ पर अलग से आपको करके दिखा दे रहे हैं, है कितना 15/2, कितना है 15/2। अब BC का कितना है, देखिए BC का वैल्यू है कितना 5 है, तो 5 को घटा दीजिएगा। तो जब घटाएंगे देखिए 5 दूनी 10, कितना होगा 5 दूनी 10। अब 15 में से 10 जाएगा, कितना बचे 5, और नीचे कितना है 2, यानी 5/2 हो जाएगा। ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, ए की क्षमता कितनी होगी 5/2, तो 5/2 से जब भाग करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, इसको काटेंगे 12 बार कट जाएगा, 12×25 60 होता है। अब 12 दूनी 24, यानी ये अकेला कितने दिन में कर लेगा, 24 दिन में कर लेगा। कितने दिन में कर लेगा, 24 दिन में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। अगर इसी तरह देख लिए, यहाँ पे और समझ लीजिएगा, अगर बी का पूछा होता तो ए और सी वाले घटा लेते। किसको घटा लेते, ए और सी का। अगर सी वाला पूछा होता तो ए और बी वाले घटा लेते। बस ऐसे ही लगाना है। देखिए दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। दोस्तों इसी तरह जैसे आपको मैथ का सीरीज चलेगा, इसी तरह आपका साइंस भी पढ़ाया जाएगा और रीजनिंग भी पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।